देह को मैं मेरा समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? समझ लेना चाहिए फिर संसार की किसी वस्तु में आसक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। यदि किसी की देह में आसक्ति है, ममता ममता है, तो समझ लेना चाहिए इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। स्वयं भगवान नारायण भी कृपा करे उसे सुखी करने के लिए, फिर भी वह स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। तो मूल जो मंत्र है केवल और केवल मात्र देह में ममता ममता करने से ही समस्त दुख होते हैं। यदि देह में आसक्ति ममता ममता है तो समझ लेना चाहिए इस संसार की ही बात नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जिसमें उसकी आसक्ति न हो, ममता ममता न हो। और देह से यदि वैराग्य हो गया, देह से ऊपर उठ गए, देह में ममता ममता नहीं है, तो सचमुच में संसार की किसी वस्तु में उनकी आसक्ति होती ही नहीं, रहती ही नहीं। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। इसीलिए तुम्हारे मूर्धन्य महापुरुषों का, विद्वानों का कथन है, शरीर सहित संसार की किसी भी वस्तु को यदि कोई मैं और मेरी समझ रहा है, समझो इसी को बंधन कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। और शरीर सहित संसार की किसी भी वस्तु को मैं और मेरी नहीं समझ रहा है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देह को मैं मेरा समझ रहे हैं, तो भले ही वो सातवें आसमान का वैराग्य क्यों न धारण कर ले, विरक्त क्यों न हो जाए, कितने ही साधन भजन जब तब तीर्थ और पूजा पाठ न करे, कितने ही ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों न करे, पता नहीं वो 8 सिद्धि 9 निधि प्राप्त कर ले, 14 विद्या में निदान हो जाए, परंतु फिर भी उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कोई बचा नहीं सकता, उसे दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। अंत में उसे रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि किसी को ये रहस्य समझ में आ जाए, हाँ, ये देह मैं नहीं मेरा नहीं, तो सचमुच में उसे दुखी करने वाला अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी कोई होता ही नहीं। ये वेदांत की जो शुरुआत होती है, कुल मिलाकर के इस देह के विचार से ही शुरू होती है। तो देह में हूँ, देह मेरा, यही ज्ञान है। देह में नहीं, देह मेरा नहीं, यही करने का मतलब ये विचार की विशेष भूमिका होती है। तो साधकों को इस जगह से ही अपना स्वाध्याय शुरू करना चाहिए, अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। अपना जीवन का लक्ष्य इसी जगह से निकलता, यहीं से सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की भूमिका बनती है, सचमुच में जीव कृतार्थ होता है। तो मूल बात यही है कि देह में यदि आसक्ति है, ममता ममता है, तो समझ लेना चाहिए पूर्ण रूप से वो उड़ हुआ है। और देह से यदि वैराग्य है तो अरे जिनकी देह में ममता ममता नहीं है तो फिर संसार में कैसे हो सकती है? क्योंकि देह में ममता ममता होने से ही सब में ममता ममता होती है। देह से किसी को वैराग्य हो गया तो फिर किसी से वैराग्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। ये देह के कारण ही तो सब कुछ होता है। तो होता क्या है कि लोग वेदांत विचार करते तो है, परंतु वो जिस जगह पर है वहां से चलना प्रारंभ वो करते नहीं, इसीलिए फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो जीव मात्र जो है केवल और केवल मात्र इस जगह पर विशेष रूप से अटके हुए, देह में उनकी इतनी आसक्ति ममता ममता है कि इसके लिए वो कुछ भी क्यों न करना पड़े बिल्कुल कर लेते हैं। इसलिए देह से वैराग्य होना, देह से ऊपर उठना, देह में आसक्ति ममता ममता का न होना, यही जीवन का सार होता है, यही सत्य के साक्षात्कार का मूल मंत्र होता है। अब जो गड़बड़ है उस गड़बड़ को तो निकालते ही नहीं। लोग परमात्मा को पाने के चक्कर में पड़े हैं, परंतु विचार ये नहीं करते हैं कि परमात्मा वास्तव में कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, वो तो जीव का असली स्वरूप है। इन जीव ईश्वर को कोई अलग कर सकता ही नहीं, क्योंकि अलग है ही नहीं। वास्तव में केवल और केवल वो परमात्मा आवृत्त सा हो रहा है। हाँ, यहाँ पर आवृत्त सा ऐसा कहकर के वेदांत का बहुत बड़ा रहस्य समझा दिया जाता है। यदि कहते परमात्मा आवृत्त हो रहा तो क्या सामर्थ्य है क्या? अरे बदल की क्या औकात, क्या इनकी सामर्थ्य की सूर्य को छिपा दे। परंतु होता क्या कि इस सूर्य का जो अंश है नेत्र है,
इन नेत्रों को सूर्य के दर्शन में बाधा पहुंचा देते। इसका मतलब सूर्य छिप गया क्या? तो यहाँ पर परमात्मा सचमुच में आवृत होते ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आवृत सा कहा गया है। हाँ, ये बड़ा विलक्षण रहस्य होता है, समझने वाले इसको बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर्दों को उठाना चाहिए जिन पर्दों के कारण हमें परमात्मा की अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है। तो परमात्मा नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। जिस कारण से ये अप्राप्ति का भ्रम हो रहा, कल्पना हो रही, ये मूर्खता बेवकूफी हो रही है, इस मूर्खता को कैसे मिटाया जाए, कैसे इसका निराकरण किया जाए। तो बस रात जो सुनाया था ना, पंचकोश का ध्यान में रहा क्या? आत्मा परमात्मा जो है पंचकोश से आच्छादित है। क्या करना? केवल मात्र इन 5 पर्दों को हटाना। अब 5 पर्दों को जो हटाने में लगे हुए हैं, समझ लेना चाहिए सचमुच में साधक है। और इनका निराकरण करने के अलावा यदि कोई कुछ करने में लगा हुआ है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हुआ ही नहीं। हाँ, भले लोगों को भ्रम हो जाए, मैं तो पहुंच गया हूं। अरे पहुंचे क्या? अभी तक चलने की भी भ्रांति हो रही, अभी तक चलना शुरू हुआ ही नहीं। सचमुच में जिनका चलना शुरू हो जाता, उनको 3 शरीरों से वैराग्य हो जाता, 3 शरीर से ऊपर उठ जाते, 3 शरीर में उनकी अहमता ममता नहीं रहती है, 3 अवस्थाओं का आग्रह निवृत्त हो जाता है, पंचकोश को मिथ्या समझ लेते हैं। विचार करके देखो, तो सचमुच में इनको मिथ्या समझ लेते हैं तो उनका फिर किसी प्रकार का आग्रह रहता है क्या? ये बड़ी विलक्षण बात है। तो संसार की किसी वस्तु में यदि हम ममता करके सत्यत्व बुद्धि करके बैठे हैं और उनको पाने के चक्कर में, उनको छोड़ने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम वास्तव में इस रहस्य को समझते ही नहीं। ठीक है ना रामदेव जी? हाँ, तो साधकों का अलर्ट होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अलर्ट किस प्रकार से रहे, बस ये सूत्र समझना होता है। तो इन तीनों शरीरों का, तीनों अवस्थाओं का, पंचकोश का बात करने के लिए भले ही हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो उस सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने को फिर धर्म उपासना योग आदि का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करके ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जिन साधकों में स्वाभाविक रूप से ऐसी शक्ति है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय इन पंचकोशों का निराकरण कर सके, जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के आग्रह से मुक्त हो सके, स्थूल सूक्ष्म कारण में अहमता ममता को निकाल सके, तब तो समझ लेना चाहिए। तो काफी समय से ये वेदांत विचार करने वाला, इतर प्रवृत्त होने वाला साधक है, तब उसको फालतू कचरे की चिंता नहीं करनी है, फालतू का चिंतन मनन नहीं करना है, क्योंकि जो साधनाएं देह में अहमता ममता करके की जाती हैं वो ज्ञान को ही बढ़ाती हैं। और जिन साधनों में देह के महत्व ममत्व पर प्रहार होता है, इनका मिथ्यात्व कथन किया जाता है, इनके प्रति आग्रह के बारे में बड़े बड़े विलक्षण दुखों का प्राप्त होना बताया जाता, तो वही साधन साधक के लिए आदरणीय होते हैं, ग्राह्य होते हैं। तो बस देख लेना चाहिए किसके करने से शरीर में अहमता ममता पुष्ट होती है, किसके करने से अहमता ममता निकलती है। तो मूल मंत्र ये होता है कि अनागम पदार्थों का संग करके हम देह में आसक्ति, अहमता ममता आदि कर लेते हैं, ये बढ़ जाती हैं। और संतों के संग से, सत्संग से, अभी जैसे सेवा का विषय चल रहा था, जो अभिमान से मुक्त है वही सेवा कर सकता है, अथवा ऐसा समझना चाहिए सेवा ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अभिमान से मुक्त कर सकता है। और जो अभिमान से मुक्त होता वही संतों का संग कर पाएगा, और संतों के संग से ही ये रहस्य जीवन में इनका प्राकट्य तो तभी होगा, ये रहस्य तो तभी जागृत होगा जब हम सचमुच में इसके योग्य हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के योग्यता प्राप्त करने के लिए अपने को साधन भजन करना हो, क्या करना हो क्या नहीं करना हो, ये अपने को देखते रहना चाहिए। परंतु बिना ब्रह्म विचार के किसी का कल्याण होता ही नहीं। इसके लिए तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत अधिक समझदारी की आवश्यकता है।
संसार दशा में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी समझदारी हो तब जाकर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बंधन से छूटने के लिए अक्ल होशियारी बिल्कुल भी नहीं लगानी होती है। थोड़ी बहुत भी अक्ल होशियारी अपने को बर्बाद कर देती है, अपना पतन करवा देती है। तो यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र श्रुति शास्त्र को अर्थात श्रुति माता को महत्व दे करके, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को महत्व दे करके उन्होंने किस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया। हाँ, संतों का जो सानिध्य प्राप्त किया जाता है इस रहस्य को समझने के लिए कि आपने कैसे किस प्रकार से क्या करके इस आत्म सत्य का बोध प्राप्त किया, तो पता तो लगे ना। हम भी उसी महाजनों पंथा महान पुरुष जिस मार्ग से होकर जाते हैं सचमुच में वही मार्ग होता है, बाकी तो कुल मिलाकर के भटकाने वाले ही होते हैं। जो सचमुच में सच्चा साधक होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले जो विषय चल रहा था आपको जरा बारे थोड़ा रिवीजन वापस करवा देते हैं। एक मास्टर चाबी होती है, क्या होती है? वह यदि कोई प्राप्त कर ले तो फिर किसी ताले को खोलना उसके लिए असंभव नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक प्रकार से मास्टर चाबी दी जाती है और उस मास्टर चाबी का उपयोग करके हम समस्त दुखों से अनायास ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसको छोड़ करके कुछ भी क्यों न करे, स्वप्न में भी दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। तो अच्छी तरह से विचार करके देखा जाए, मंथन करके देखा जाए, निर्णय लेकर के देखा जाए, तो जब जब इस शरीर में हमारी अहंता ममता होती है, आसक्ति होती है, सत्यत्व बुद्धि होती है, तब तक अपने को रोना होता है। अब जब शरीर में आसक्ति अहंता ममता नहीं होती है तो इस संसार का बड़े से बड़ा दुख भी अपने को छू नहीं सकता। तो रमेश जी क्या हुआ, ये एक प्रकार का मूल मंत्र हो गया कि जब जब शरीर में आसक्ति होगी, अहंता ममता होगी, तब तब अपने को रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। और शरीर में अहंता ममता नहीं, आसक्ति नहीं है तो कोई चाह करके भी अपने को दुखी नहीं कर सकता है। जैसे स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में शरीर में अहंता ममता होती तो वहाँ रोना भी दिखाई देता है, परंतु गाढ़ी नींद के अंतर्गत, सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत जब इस शरीर में आसक्ति नहीं होती है, अहंता ममता नहीं होती है, विचार करके देखो उसमें किसी भी प्रकार के दुख कष्ट संकट आदि का अनुभव होता है क्या? अरे नहीं होता है। इसे सिद्ध हो जाता है इस देह में अहंता ममता करना यही समस्त दुखों का कारण है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। इसके पीछे पागल हुए जीव सब कुछ प्राप्त क्यों न कर ले, हाँ, फिर भी कहने का मतलब सचमुच में वो सुखी हो नहीं सकते। कहते हैं ना, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे बिना सत्संग सब जीव दुखियारी। अरे भाई, बिना सत्संग के कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, चाहे करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर लो, सत्संग के द्वारा अपने को ऐसे सूत्र मिलते हैं जिस सूत्रों से हम वाटर प्रूफ घड़ी की तरह झंझट रूप हो जाते हैं। कहाँ तक आ जाए, पूरी सृष्टि अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाए, फिर भी उनको दुख छू नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में पहुंच गए जिस जगह पर दुख की पहुंच ही नहीं होती है। जैसे आकाश को चूहा नहीं काट सकता है, वैसे ही आत्मा तत्व को दुख स्पर्श भी, अरे क्या बात करते हो, आत्मा तो सर्वथा समस्त दुख सुखों से निर्मुक्त है, वो तो सुख स्वरूप है। इसलिए कुल मिलाकर के नकली नकली चीजों के पीछे जो हम पागल हो रहे हैं ना, सचमुच में जब तक ये पागलपना छूटने वाला है नहीं, तब तक स्वप्न में भी मत सोच लेना मुझे सुख मिल जाएगा। तो बस अपने संत शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हमें ऊपर की कक्षा में उठाने के लिए सारे के सारे कर्तव्यों का विधान किया हुआ है, क्या करना, कैसे करना, कब तक करना, किस प्रकार से करना, ये सारी प्रक्रियाएं समझाई हुई हैं। और समस्त साधनों का सार समझो, फल समझो। यदि देह से वैराग्य होने लगे, देह से अहंता ममता निकलने लगे, समझ लेना चाहिए इस जन्म की ही नहीं अनंत जन्मों के साधन भजन फलित होने लग गए, समझो ये अपने को फल देने लग गए। और यदि देह से वैराग्य नहीं हो रहा है, हाँ,
कोई सोचता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, तो समझना चाहिए अभी तक 1% भी उसे फायदा नहीं हुआ। कोई समझता है कि मैं काला गोरा हूँ, लंबा ऊंचा हूँ, बांका टेढ़ा हूँ, अभी तक उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। कोई समझता मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, समझ लेना चाहिए अभी तक उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। कोई समझता है कि मैं 3.5 हाथ का हूँ, मैं 40, 50, 60, 70 किलो वजन वाला हूँ, मैं 25-50 वर्ष की उम्र वाला हूँ, समझ लेना चाहिए उसे कोई फायदा नहीं मिला। तो ये अनात्म पदार्थों को लेकर के जितना भी अभिमान किया जाता है, यदि इस अभिमान के वशीभूत कोई हो रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक तो उसको फायदा कुछ भी मिला ही वास्तव में फायदा नहीं मिला। भले वो अपने आप को पता नहीं 7वें आसमान का कोई समझ रहा हो, परंतु ऐसे काम चलता विधि पूर्वक जैसे शादी मर्यादा से की जाती है तो उनके बाप का राज नहीं कि तलाक रस्ते चलते जैसे तैसे कर दें, ऐसे थोड़े हुआ था फोन करके कह दो या कागज लिख के कह दो मैं तुम्हारे को, होता है क्या? हाँ, यहाँ पर कानूनन ढंग से सब कुछ होता है। तो संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए जो कानून बना हुआ, जो मर्यादा बनी हुई है, जो संत शास्त्रों ने युक्तियां बताई हुई है, उनका आश्रय लेकर के हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वरना यदि कोई चाहे नहीं मैं जाना तो नीचे चाहता हूं परंतु सीढ़ी का उपयोग नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही जाऊंगा, हाँ भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु ये सलामत रहे हाथ पे, ये विश्वास नहीं है। इसीलिए नियम मर्यादा से जो चलते हैं वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। नियम मर्यादा का त्याग करके भटकने के सिवाय, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण कह देते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य व्यवस्थित हो, मुझे क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस जीव को महान बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये बहुत सारे सूत्र जो अपने व्यवहारिक जीवन में चलते ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बता ही दिया था, बहुत सारे दुखों से, झंझटों से, इनसे छूटने के लिए, झंझटों से छूटने के लिए झंझट में उलझना होता। जैसे हीरे को काटने के लिए हीरे की आवश्यकता होती है, आसक्ति को मिटाने के लिए आसक्ति करनी होती है, बिना आसक्ति की आसक्ति निवृत्त नहीं होती, ठीक है ना। संसार की समस्त स्त्रियों में अपना चित्त जाता हो या संसार के समस्त पुरुषों में अपना चित्त जाता हो तो हमारे शास्त्रों ने विधान कर दिया भाई तुम शादी कर लो, तो क्या होगा, एक में आसक्ति हो जाएगी, एक में आसक्ति होने से अनेक छूट गए या नहीं छूटे, अनेक स्त्रियां छूट गई, अनेक पुरुष छूट गए, तो देखो आसक्ति से आसक्ति मिट गई। और जब सबसे वैराग्य हो गया, अब किसी की आवश्यकता नहीं है, तो फिर एक को छोड़ने में कौन सी बड़ी बात, उनसे ऊपर उठने में कौन सी बड़ी बात, ठीक है ना। तो ये शास्त्रों का तात्पर्य होता है, ये प्रयोजन होता है। यदि विधि पूर्वक कोई नहीं चलते हैं तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार भी कर नहीं पाते हैं। तो जो मर्यादा में रह करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से धन्य हो जाते हैं, और बाकी जो है सचमुच में उनका जीवन धन्य नहीं होता, वो और भटक जाते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए किन प्रकार क्या करूं कि मैं इसे छुटकारा प्राप्त कर लूं, क्योंकि यही वास्तव में बांधने वाले होते हैं, यही हमें परमात्मा से अलग करते हैं, यही भ्रांति उत्पन्न करते हैं। इनके चक्कर में पड़ करके हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो इनसे देखो डाकुओं के चंगुल में उलझ तो गए, चारों ओर पता नहीं क्या क्या लेकर के खड़े हैं, थोड़ी भी गड़बड़ करे तो वो तुरंत शूट कर देते। तब तो यहाँ से निकलने के लिए बड़ा दिमाग लगाना होगा, अक्ल मुशियरी लगा के निकलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे छुटकारा प्राप्त करना समझो एक प्रकार से परमात्मा प्राप्ति का मुख्य मार्ग बन जाता है, क्योंकि इनका त्याग करने से ही विविधि सावदय होगी, तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, और बिना तत्व जिज्ञासा के सचमुच में किसी को तत्व का साक्षात्कार होता ही नहीं। ये सिद्धांत है, ये रहस्य है। हाँ, वैसे देखा जाए तो परमात्मा कभी अप्राप्त तो ये ही नहीं, परमात्मा तो हमको नित्य प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, परंतु ऊपर जो ये आवरण आ रहा, जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक परमात्मा दर्शन होगा नहीं, और परमात्मा दर्शन के बिना शांति स्वप्न में भी मिलने वाली है ही नहीं। तो चलो इसका खूब मंथन करो। मंथन क्या करना बेस, ये देह में नहीं, देह मेरा नहीं, ठीक है ना। देह को मैं समझना, मेरा समझना,
यही ज्ञान है, यही बंधन है, यही मूर्खता है। तो ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से आप जब व्यवहार करते हो तब भले ही आवश्यकता पड़े तो 1000 बार कहो मैं देह हूं, मैं देह मेरा है, परंतु भीतर से समझ अच्छी तरह से जागृत हो जानी चाहिए। तो इन बेवकूफ़ों को समझाने के लिए अंग्रेजी में नहीं समझते इसलिए इनको हिंदी में समझा रहा हूँ, या हिंदी में नहीं समझते तो संस्कृत में समझा रहा हूँ, संस्कृत में नहीं समझते तो इस प्रकार से समझा रहा हूँ, परंतु सचमुच में मैं ऐसा नहीं हूँ। तो विवाद तो विवाद के हिसाब से होती है, ये कहने का मतलब तो बस इसका अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, विचार करो और अपने जीवन को धन्य मनाओ। इसमें और भी कोई शंका हो तो देखो क्या बताया। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे पुनि सूला। हाँ, मोह का बड़ा कमाल है। अभी अपना विषय भी शायद यही चल रहा। आज शायद शाम को यही विचार करेंगे मोह की निवृत्ति कैसे होती है। तो देखो क्या होता है, एक में आसक्ति होने से अनेक में आसक्ति हो जाती है। कैसे होती थोड़ा सिद्ध करके बताते हैं। आप बता सकते हो क्या? एक में आसक्ति होने से अनेकों में आसक्ति न चाहते हुए भी हो जाती, कैसे? आप बता सकते हो? नहीं नहीं, आप बता सकते हो? मेरे विचार से जैसे बच्चा ही है अपना, उससे हमारा मोह हो गया, ठीक, उसकी माता से फिर मोह बनेगा, क्योंकि हम बच्चे को माता से भी लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते परिवार का हो गया, फिर दोस्तों के साथ हो गया। तो इस तरह से हमारी आसक्तियां बढ़ती रहेंगी। बहुत बहुत। चलो अभी पुरुषार्थ क्या कम से कम। देखो क्या होता है, वैसे बच्चे से संबंध है तो माँ से संबंध पहले था इसलिए बच्चा हुआ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, समझो जैसे किसी की फोन पर चर्चा चल रही है, ठीक है ना, समझो अपने घर पर आए अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को दे गए, हमने भी देख लिया, सब कुछ हो गया, फिर कहा भाई हमारे फलाने जी है, यदि वो यश कर दे तो समझो 100% हमारी तरफ से तो यश है, ये शादी पक्की है, तो समझो 90% उनका काम पक्का हो गया। और बच्चा भी समझने लगे ये मेरी है, वो भी समझने लगे ये मेरा है, ठीक है ना। तो देखो इस जगह विचार करना, उस बच्चे ने समझा ये मेरी है, तो ये समझते ही उनकी माँ उनकी क्या हो गई? बिल्कुल। अरे इसमें तो ये भी, इसमें तो आप निपुण हो ना। उनके पिता उनकी क्या हो गए? ससुर हो गए। उनके भाई बहन क्या हो गए? अरे कहने का मतलब एक लड़की से संबंध स्थापित किया और हजारों संबंध बिना किए ही आकर के चिपक गए। कभी ये साला है, ये फलाना, वो ठीकरा, पता नहीं क्या क्या, वो संसार के लोग सभी जानते, वो सारे के सारे हो गए। उस लड़की के भी इधर सास ससुर देवर जेठ पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो गए। अब क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद में वो जो उनके खास थे, जिन जो यश करवाने होने वाले, वो आए और उन्होंने फेल कर दिया, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं, मैं कहीं और देखूंगा। अब वो फोन करते हुए, देखो क्षमा करना भाई हम क्या करें, इन्होंने आपको पहले ही कह दिया, हम सब तो यश कर चुके, परंतु ये यदि करेंगे तभी ये पक्की होगी वरना नहीं। अब वो मना कर देते, भाई आप इसको पक्की मत समझना, आपके हिसाब से और देखते रहना। तो उस एक लड़की से संबंध छूटा, तो बताओ उनके सास से ससुर से उनसे संबंध तोड़ना पड़ेगा क्या? अरे एक साल के साथ में आसक्ति है। हाँ, लीला से संबंध करते ही लीला के माता पिता सास ससुर हो गए, बाकी सब जो है वो हो गए। तो ऐसे ही एक के साथ में संबंध किया, हजारों संबंध आकर के चिपक गए, और एक से संबंध छूट गया, हजारों संबंध अपने आप छूट गए। बस ऐसे ही जब जब हम इस देह में अमता ममता करेंगे, देह के साथ में संबंध बनाएंगे, वास्तव में देखा जाए तो इस संबंध को ही बंधन कहते हैं। संबंध का मतलब होता है सम्यक प्रकार से बांधने वाला। तो इसीलिए तो हमारे महापुरुषों का कथन है, संबंधे सावधानता। यदि संबंध करना हो, पहली बात तो संबंध किसी से करना ही नहीं चाहिए, और करना ही पड़े तो सावधान होकर के करना चाहिए कि यह संबंध कभी कहीं हमें को भटका न दे, आनंद की ओर न ले चले जाए। तो कुल मिलाकर के आ गया अच्छी तरह से समझ, आपको भी समझ में आ गया। एक के साथ में संबंध होते ही हजारों लाखों करोड़ों के साथ में, अरे
शरीर के साथ संबंध होते अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक अपना संबंध हो गया, और यदि शरीर से वैराग्य हो गया तो सबसे छूट गया। बस यही कारण है कि इस देह में अहमता ममता करना समस्त दुखों का कारण होता है, और यदि देह में अहमता ममता न हो तो उसे दुख स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर। हालांकि इसे आगे और बढ़ना होगा, इसे दुखों की निवृत्ति तो हो जाती, परंतु दुखों के मूल की निवृत्ति नहीं होती है। जब तक मूल नहीं निकलेगी तब तक वृक्ष को कितनी ही बार काट लो फिर भी वह पुनः फूटता है और कांटों में उड़ जाता ही रहता है। तो अब यहाँ से तो शुरुआत है, तो कम से कम देह में से अहमता ममता निकल जाए, मैं मेरे पने की भ्रांति निकल जाए, तो सचमुच में ये संसार में जितने गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं ना, मेरे तेरे का, राग द्वेष का, ये तांडव नृत्य एक तरह का तांडव मचा हुआ है, तो ये क्या कम से कम ये तो शांत हो जाए। लोगों में राग द्वेष की भावना क्या है, शरीर में अहमता ममता करने से ही तो होती है। शरीर में अहमता ममता करने से, मेरे को ये पद, तू मेरा नौकर है, चपरासी है, तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वो उनको कुल मिला करके इन प्रकार हाँ गुलाम बना के रखना चाहता, वो गुलाम बनना नहीं चाहता। बहुत सारे झगड़े झमेले होते हैं और ये जीव ऐसे ही भटकता रहता है। तो ये मूल मंत्र बताया गया, देश से वैराग्य होना समस्त साधनों का सार होता है, जीवन का फल होता है। किसी को देह से वैराग्य होने लग जाए, क्योंकि सचमुच में ये देह तो इसके ऊपर ये चमड़ा लगा हुआ, यदि इसको हटा दिया जाए तो इसकी सकल सूरत देखना कोई पसंद नहीं करेंगे। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये मनमूत्र का भंडार है, इसमें क्या सक्त होना, क्या इसमें अमता ममता करनी, क्या इसके पीछे पागल होना, ये सारे के सारे जब तक हम असलियत को नहीं जानते हैं, अर्थात गोबर की मिठाई है परंतु ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ, बावले हो रहे जीव। तो कुल मिला करके वो सूत्र जो बताया, आसक्ति से आसक्ति की निवृत्ति होती है। तो जितनी आसक्ति करनी हो एक में कर लो, ताकि बाकी सब धीरे धीरे छूटने लग जाए। और जब सबसे वैराग्य होने लगेगा तो फिर हाँ, ये तो संसार का स्वाभाविक नियम है। जरा देख लेना, वो जब नई शादी होकर आती है ना, हाँ, तब रमेश जी ने कहा ये तो मेरी चंद्रमुखी है, और फिर ये करण और एक दो ये हो गए ना, तो फिर धीरे धीरे ये सूरजमुखी और एक भी ऐसा आएगा, कहेंगे ये तो ज्वालामुखी है। ये संसार का नियम बेटे, कोई हाँ ये पक्की बात है। पति पत्नी के लिए कह देगा, पत्नी पति के लिए कह देगा, वह उनको नहीं देखना चाहेगा, वह उनको नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि स्वार्थ के कारण ही सब झगड़ा झमेला होता। यदि स्वार्थ ही नहीं है, अमता ममता ही नहीं है, तो फिर जीवन में कभी इधर उधर गड़बड़ घोटाले का चांस ही नहीं होता। हाँ, स्वार्थ के कारण ही तो सब झगड़ा झमेला होता। मैं जैसा चाहूं वैसा हो, तो गड़बड़ हुई या नहीं हुई। इसलिए जब तक शरीर में आसक्ति अमता ममता है, तब तक गड़बड़ घोटाला सपने में भी निकलने वाला नहीं है। और यदि ये निकल गई तो कौन दुखी करेगा, दुख तो उसको छू भी नहीं सकेगा। इसलिए अधिक से अधिक चिंतन मनन करो, ये शरीर जो है वास्तव में ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। अब इसके लिए तो इसी पंचीकरण का स्वाध्याय थोड़ा ठीक प्रकार से करना होगा, ताकि पता लग जाएगा ये शरीर किससे बना हुआ, ये शरीर है किसका सचमुच में। तो कम से कम भले ये समझ में नहीं आए, परंतु ये तो आ रहा ना, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं तो भले कोई मैं कुछ भी क्यों ना हूं, परंतु शरीर में नहीं हूं। अब इतनी सी बात समझ में आ गई तो अभी समझो बहुत ज्यादा विकास हो गया। समझो वो प्रस्थान कर चुके, उनका चलना प्रारंभ हो गया, और जिनका चलना प्रारंभ हुआ तो निश्चित रूप से मंजिल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और जिनका चलना शुरू हुआ ही नहीं, सपने में भी मंजिल पर पहुंचने वाले है ही नहीं। हाँ, खूब इसका मंथन करो, विचार करो, सचमुच में यही जीवन का सार है। देह से वैराग्य होना अनादिकाल के पुण्यों का सचमुच में फल है। देह से वैराग्य हो गया तो फिर उसको अलग से कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, न उनको जप करना, न तप करना, न तीर्थवर्त करना, न पूजा पाठ करना, और कुछ करना ही नहीं। क्योंकि इस देह से अभिमान के निकल जाने के बाद में, देह से वैराग्य हो जाने के बाद में फिर क्या करना आवश्यक रहा, इसी के लिए करना होता है। क्योंकि इसमें आसक्ति अमता ममता ही अनादिकाल से हमको भटका रही है, दुखी कर रही, परेशान कर रही, रुला रही है, हम तड़प रहे हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हो रहा, सब इसी के कारण होता है। बस खूब विचार करना चाहिए कि हम देह से ऊपर उठे,
प्रेमी आसक्ति अमता ममता न हो, देह के पीछे पागल न बने। सचमुच में ये जीवन किसके लिए मिला हुआ है, किसका साक्षात्कार करने के पश्चात, किसको जान लेने के पश्चात हम अगर अमर हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, फिर कुछ करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता ही नहीं। यही जीवन का सार होता है। हाँ, इसको समझो और जीवन को धन्य बनाओ। इसमें और कोई शंका हो तो देख लो, वरना बस इसी जगह पर अपनी निष्ठा बना करके करो आत्मचिंतन, सचमुच में अपना जीवन सार्थक हो जाएगा।